आदिपुरुष और ब्रह्मास्त्र दोनों ही मूवीज थे जो हिंदू माइथोलॉजी से कनेक्टेड थे, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस था। जो डिफरेंस मुझे ऐसा लगता है कि वो डिफरेंस की वजह से ही लोगों को आदिपुरुष जैसी मूवी अच्छे नहीं लग रही और ब्रह्मास्त्र जैसी मूवीज लोगों को पसंद आते थे। तो अगर हम आदिपुरुष मूवी को देखें तो उसके मेकर्स ने मूवी के पहले ही बोल दिया था कि ये मूवी एक एडेप्टेशन रहने वाली है रामायण से, ना कि रामायण पे टोटली बेस्ड रहने वाली है। मतलब रामायण को वो टोटली एज इट इज फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन उससे इंस्पिरेशन लेंगे और उसे एक मॉडर्नाइज्ड वे में यूथ को अपील करने के लिए उसे रिलीज करेंगे। और यही सबसे बड़ी उनकी गलती हुई थी मेरे ख्याल से। मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, रामायण को लिया और उसमें मॉडर्न वाले एलिमेंट्स डाले, जैसे कि डायलॉग्स हो गया या रावण का कॉस्ट्यूम हो गया या जो भी कह लो, लेकिन मॉडर्न एलिमेंट्स डाले टू मेक दिस रामायण इनटू अ मॉडर्नाइज रामायण। और यही एक डिफरेंस था ब्रह्मास्त्र से। ब्रह्मास्त्र ने क्या किया कि उन्होंने मॉडर्न स्टोरी को लिया और उसमें एंशिएंट मैथोलॉजिकल एलिमेंट्स थे, जो कि पावर या ब्रह्मास्त्र का यूज वगैरह हो गया, तो उस एलिमेंट्स को ऐड करे और ये स्टोरी बनाई। तो ब्रह्मास्त्र ने कोई हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपना खुद का वर्जन बनाया फ्रॉम यूजिंग द हिस्ट्री विदाउट चेंजिंग द हिस्ट्री। लेकिन इसका एग्जैक्ट अपोजिट किया है आदिपुरुष ने। आदिपुरुष ने हमारी पूरी एंशिएंट मैथोलॉजिकल हिस्ट्री ही चेंज कर दी, जिसके वजह से उसे इतना बैकलॉश मिल रहा है। पर इस चीज की वजह से सिर्फ इंडिया में ही लोगों के साथ प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन इसका एक बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। अभी जो इंडियन सिनेमा फेटर्निटी है, उसके काफी बड़े बड़े एस्पिरेशन है, काफी बड़े बड़े एम्स है, और काफी यूट्यूब पे भी और नॉर्मल फिल्म फेटर्निटी में भी हॉलीवुड के लोग हो गए या फिर फॉरेनर जो भी हो गए, वो बहुत ज्यादा इंडियन सिनेमा को देख रहे हैं, बहुत ज्यादा इंडियन सिनेमा को फॉलो कर रहे हैं। और अब जब ऐसी मूवी आदिपुरुष जैसी मूवी, जिसमें इंडिया में इतना बैकलैश मिल रहा है, वो सभी लोग देख रहे हैं। और क्यों बैकलैश मिल रहा है वो भी सब देख रहे हैं। पहली बात तो उसका घटिया वीएफएक्स, घटिया सीजीआई और घटिया स्टोरी लाइन, जिसे उन्हें मॉडर्नाइज करने के चक्कर में पूरी हिस्ट्री ही चेंज कर दी। अब आप सोचो, जब कोई फॉरेनर फर्स्ट टाइम रामायण की इस मूवी को आदिपुरुष को देखेगा, वो तो उसे अडेप्टेशन जैसे नहीं देखेगा। इनफैक्ट वो उसे रामायण पे बेस्ड होने के कारण रामायण जैसे ही देखेगा। जब वो ऐसा करेगा तो डेफिनेटली उसके मन में कितने ज़्यादा अलग अलग थॉट्स आएंगे कि यार रावण ऐसा था, या फिर ये स्टोरी ऐसी हुई थी, या फिर हनुमान जी ऐसे थे, विच इज टोटली फॉल्स। और उसका दूसरा इम्पैक्ट हमारे इंडियन ऑडियंस पे भी पड़ रहा है, जैसे कि छोटे बच्चे हो गए। अब मैं मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस देता हूँ। मैं जब मूवी देखने को गया था तो मेरे बाजू में ही एक फादर थे और उनका एक छोटा बच्चा था, शायद से 4 या 5 साल का होगा हार्डली। मूवी शुरू होने से लेके तो एंड तक उसके जो फादर थे वो उसे कॉन्स्टेंटली समझा रहे थे कि बेटा ये सीन पे ऐसा हुआ था, बेटा ये वो कैरेक्टर है, बेटा इस ऐसा हुआ था या फिर ऐसा नहीं हुआ था। और मुझे उनके चेहरे पे स्ट्रगल साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो इतना ज़्यादा ट्राई कर रहे थे कि जो रामायण वो देख रहे उसका इन्फ्लुएंस उनके बच्चे पे नहीं पड़े। एंड दैट इज अ मेजर इशू। मतलब जो आदिपुरुष के मेकर्स का जो मेन पॉइंट ही था कि रामायण को अडेप्ट करके एक मूवी बनाए जो कि फ्यूचर वाले ऑडियंस या फिर फ्यूचर वाले जनरेशन के लिए एक रामायण जैसी सर, वो वहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप ऐसी रामायण दिखा रहे हो जो कि फैक्चुअली करेक्ट है ही नहीं। और अगर आप ऐसे भी कहते हो कि हमने एक अच्छे इरादे से एक गुड हार्ट के साथ एक नई फिल्म बनाने का ट्राई किया था, लेकिन इंडियन ऑडियंस इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट। कि हर एक भारतीय ने एटलीस्ट 2 रामायण तो बिल्कुल देखी है, जो कि ये वाली जो डीडी नेशनल पे आई थी और ये सेकंड वाली जो कि एनिमेटेड मूवी थी। और दोनों में ही रामायण का डिपिक्शन पूरी तरीके से डिफरेंट है आदिपुरुष में दिखाए हुए रामायण का डिपिक्शन से। एंड दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। क्या अभी लॉकडाउन में भी जो रामानंद सागर की जो रामायण थी वो फिर से दिखाई गई थी, सो दैट इज स्टिल फ्रेश इन पीपल्स मेमोरी। और मैंने मेरे रिव्यू में भी कहा था कि अगर आपको मूवी देखने जाना है तो अभी तक आपने जो भी रामायण पढ़ी है, देखी है, सुनी है, पूरी भूल के जाना पड़ेगा। एंड दैट इज अ ह्यूज डील। और इससे टोटली डिफरेंट थी ब्रह्मास्त्र मूवी, जो मैंने पहले बताया था आपको कि कैसे उसने मॉडर्न स्टोरी में मैथोलॉजिकल एलिमेंट्स ऐड करके एक अपना वर्जन बनाया है जो कि हिस्ट्री को चेंज नहीं करता है। तो दैट्स इट। ये थे मेरे थॉट्स। मुझे कमेंट्स में बताया कि कौन से पॉइंट्स के साथ आप एग्री करते हो, और अगर आप डिसएग्री भी करते हो तो कमेंट्स में वील हैव अ डिस्कशन अबाउट दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।